हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिंदु पथ की कुछ परिभाषाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं संगामी बिंदु। संगामी बिंदु किसे कहते हैं? जैसे अपन किसी शहर या किसी मेन पॉइंट्स की चौराहे की बात करते हैं तो उस चौराहे से दो से अधिक सड़कें गुजरती है तो ये क्या हो जाता है? एक सेंटर पॉइंट हो जाता है। इसी प्रकार से संगामी बिंदु, संगामी बिंदु दो या दो से अधिक रेखाएं यदि किसी एक बिंदु से गुजरती है तो उसे अपन क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं कहते हैं। और इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? संगामी बिंदु। जिस बिंदु से दो या दो से अधिक रेखाएं गुजरती है उसे हम संगामी रेखाएं कहते हैं और उस बिंदु को संगामी बिंदु कहते हैं। दूसरा है माध्यिका। माध्यिका किसे कहते हैं? यदि किसी त्रिभुज की बात करते हैं अपन, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज की बात करते हैं हम, और त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उसके मध्य बिंदु को शीर्ष से मिलाने वाली रेखा होती है ना, वो कहलाती है इसकी माध्यिका। इसी प्रकार से दूसरी भुजा को लेते हैं तो ये भी इसकी हो जाएगी माध्यिका और ये भी इसकी माध्यिका है, और तीनों माध्यिकाएं होती है वो क्या होती है? संगामी होती है। तो माध्यिका की परिभाषा हो गई है किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड या रेखा को माध्यिका कहते हैं। फिर है लंब समद्विभाजक या लंबवर्धक। किसी त्रिभुज में किसी भुजाओं के, ये भुजाएं हैं तीन, इन भुजाओं के यदि अपन लंब समद्विभाजक खींचेंगे तो उससे अपन क्या कहते हैं? लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक। ठीक है, ये लंब समद्विभाजक है। इसी प्रकार से ये लंब समद्विभाजक होगा और ये लंब समद्विभाजक होगा, और ये भी क्या होते हैं? तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक होते हैं, वो संगामी होते हैं, हम प्रमेय में पढ़ेंगे। फिर है कोण समद्विभाजक। किसी त्रिभुज में कोणों को बराबर दो भागों में बांटने वाली रेखाखंड को कोण समद्विभाजक कहते हैं, और त्रिभुज में तीनों कोण समद्विभाजक होते हैं, वो भी संगामी होते हैं। शीर्षलंब। शीर्षलंब किसे कहते हैं? त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब शीर्षलंब कहलाता है। अर्थात यदि किसी त्रिभुज है ये और त्रिभुज में ये तीनों शीर्ष से लंब खींचा जाए तो ये शीर्षलंब है, ये भी शीर्षलंब मान लेते हैं और ये भी शीर्षलंब मान लेते हैं, और त्रिभुज में तीनों शीर्षलंब क्या होते हैं? संगामी होते हैं। ठीक है, अब हम प्रमेय के बारे में चर्चा करेंगे। प्रमेय हमारे पास में है, पहले हमने प्रमेय 10.1 और 10.2 के बारे में पढ़ लिया था। प्रमेय 10.1 में हमने ये पढ़ा था, 10.1 प्रमेय कहती है कि यदि किन्हीं बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ होता है, वो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड क्या करता है? लंब समद्विभाजक होता है। और दूसरी हमने पढ़ा यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं उनसे समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ होता है, उन दोनों प्रतिच्छेद बने कोण को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। इनसे प्रमेय आधारित पढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रमेय 10.3 के बारे में चर्चा करते हैं। तो प्रमेय 10.3 है, त्रिभुज के तीनों लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। त्रिभुज के तीनों लंबवर्धक या लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। इसको सिद्ध करते हैं। तो देखो हल में मान लेते त्रिभुज ये दिया हुआ में, त्रिभुज एबीसी है, इसको लंब समद्विभाजक खींचते हैं। मान लेते हैं इस भुजा AB का लंब समद्विभाजक हमने खींचा, वो हमारे पास में आता है O, और यहां मान लेते हैं D। इसी प्रकार से AC का लंब समद्विभाजक खींचा हमने O बिंदु से ही, तो हमारे पास में आता है E मान लेते हैं।
और हम क्या करते हैं, ओ से BC पर लंब खींचते हैं, वो मान लेते हैं F है। तो हमें यह सिद्ध करना है, या तो ऐसा सिद्ध कर दो कि भाई BF बराबर CF, तो यह लंब समद्विभाजक हो जाएगा। OF क्या करेगा, इसको BC को लंब समद्विभाजक करेगा, तो तीनों लंब समद्विभाजक संगामी हो जाएंगे। हम पहले रचना कर लेते हैं, O को A, B और C से मिला देते हैं, ये हमारी रचना है। तो दिया हुआ लिखते हैं, दिया हुआ है त्रिभुज ABC में बिंदु O से AB तथा AC पर लंब समद्विभाजक OD व OE खींचते हैं। तथा मान लेते हैं OF लंब BC पर, BC पर लंब खींच लेते हैं, या रचना में कर सकते। सिद्ध करना है OF BC का लंब समद्विभाजक है। यह हमें सिद्ध करना है। रचना ले लेते हैं। रचना क्या करते हैं, हम बिंदु O को बिंदुओं या शीर्षों A, B और C से मिलाते हैं। बिंदु O को शीर्ष A, B व C से मिलाते हैं। चौथा पॉइंट उत्पत्ति का है। उत्पत्ति ये कहती है, देखिए हमने प्रमेय 10.1 के बारे में चर्चा की। वह कहता है यदि किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजक करता है। तो हमने देखो हमारे पास में OD इस भुजा AB को लंब समद्विभाजक कर रहा है, अर्थात बिंदु O A व B से क्या है, समदूरस्थ है, यानी बराबर दूरी पर स्थित है। तो उत्पत्ति में देखिए त्रिभुज OAB में OD लंब समद्विभाजक है, किसका, AB का। तो अब आप देखिए इसमें, तो प्रमेय 10.1 से कह सकते हैं, प्रमेय 10.1 क्या कहती है, किन्हीं दो बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को लंब समद्विभाजक करता है। अतः क्या हो जाएगा, बिंदु O A और B से क्या है, समान दूरी पर स्थित है, अर्थात OA और OB क्या है, बराबर है। OA बराबर है OB, समीकरण नंबर मान लेते हैं 1। इसी प्रकार से OE AC का लंब समद्विभाजक है,
अतः क्या होगा, बिंदु ओ ए और सी से क्या होगा, बराबर दूरी पर स्थित होगा, तो हम कह देंगे ओ ए बराबर है ओ सी के। अब आप देखिए इसमें समीकरण 1, ये समीकरण नंबर 2, 1 और 2 की तुलना कर रहे हैं हम, ओ ए बराबर ओ बी और इधर है ओ ए बराबर ओ सी, तो हमारे पास में आ जाता है ओ बी और ओ सी क्या हो जाएंगे, बराबर ही हो जाएंगे समीकरण 1 व 2 से। अर्थात बिंदु ओ से बिंदु बी और सी भी क्या है, समदूरस्थ है, और इस पर यह क्या खींचा गया है, लंब खींचा गया है। तो आप कह सकते हैं इसमें कि बिंदु ओ से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदु पद क्या होगा, कि इस बिंदु ओ एफ भी क्या होगा, इन दो भुजाओं से क्या होगा, समान दूरी पर स्थित है, तो ये ओ एफ क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा। क्यों, क्योंकि किसी एक ही बिंदु से एक रेखा पर एक ही लंब खींचा जा सकता है, एक से अधिक लंब नहीं खींचा जा सकता है, अतः ये ओ एफ है, इस बीसी का लंब समद्विभाजक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः ओ एफ बीसी का लंब समद्विभाजक है। इस प्रकार देखिए आप बिंदु ओ से तीनों लंब गुजरे हैं, ओडी, ओई और ओएफ, तीनों लंब समद्विभाजक किससे गुजरे, बिंदु ओ से गुजर रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी ही होते हैं। अतः त्रिभुज के तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। ठीक है, अब अगली प्रमेय में हम क्या करेंगे कि तीनों कोणों का समद्विभाजक वो भी संगामी होते हैं। अगली प्रमेय में देखिए, प्रमेय 10.4, इसमें कहता है त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। तो देखिए मान लेते हैं हमारे पास में त्रिभुज दिया हुआ है, ए बी और सी, बिंदु ओ कोण बी व कोण सी को समद्विभाजित करता है, इस कोण को और इस कोण को ये समद्विभाजित करता है, ओ बी और ओ सी रेखा, ओ को ए से मिलाते हैं। तो हमें सिद्ध करना है कि ओ ए भी है, कोण ए को समद्विभाजित करेगा। तो देखिए आप, हम क्या करते हैं इसमें, पहला दिया हुआ त्रिभुज एबीसी में बिंदु ओ कोणों बी व कोण सी को समद्विभाजित करता है। अब देखिए आप, सिद्ध करना है ओ ए रेखाखंड कोण ए को समद्विभाजित करेगा। रचना है बिंदु ओ से तीनों भुजाओं पर शीर्षलंब खींच लेते हैं। बिंदु ओ से तीनों भुजाओं पर शीर्षलंब खींच लिया, तो इसको मान लेते हैं डी, इसको ई और इसको एफ मान लें।
बिंदुओं से BC, AC व AB पर लंब OD, OE व OF खींचते हैं। अब देखिए उपपत्ति में देखिए आप, हम कहते हैं देखो, आप कह रहे हो ये दो रेखाएं हैं, तो इसमें देखिए आप AB और AC, इसमें कोण B को OB समझौता करता है। इसी प्रकार से आप कह रहे हो कि OC इस कोण C को समझौता करता है। तो प्रमेय 10.2 ये कहती है यदि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, उन दोनों बने कोण को समझौता करता है। तो हम क्या करते हैं, प्रमेय 10.2 के विलोम से लेते हैं कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं के कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखा से उस बिंदु पर क्या होती है, समदूरस्थ होती है। तो प्रमेय 10.2 के विलोम से दो प्रतिच्छेदी रेखाएं द्वारा बने कोण को समद्विभाजित करने वाली रेखाएं करने वाली रेखा उन प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ होती है। तो देखिए आप, ये दोनों कोण बराबर है, ये कह रहे हो आप बिंदु O से ये पर, तो इनमें ये दूरी और ये दूरी, तो OD और OF बराबर होगी। अतः OD किसके बराबर है, OF के बराबर है। और इसी प्रकार से आप कहोगे OD और OE भी क्या है, बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि ये भी कोण C को समद्विभाजित कर रही है। तो इस प्रमेय से हम कह देंगे OD और OE बराबर है। समीकरण 1 और 2 की तुलना कीजिए आप। तो इसमें क्या होगा, इधर OD बराबर OF है, इधर OD बराबर OE है, तो OD OF और OE क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये हो जाएंगे यहां पर OF बराबर OE। देखिए OE और OF बराबर हो गए। तो अब पर मैं वापस लगाइए 10.2। क्या कहती है प्रमेय 10.2 कि दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन प्रतिच्छेदी बने कोण को क्या करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदुपथ उन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा
बने कोणों को समद्विभाजक करता है। अर्थात OA कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो देखिए बिंदु O से तीनों कोण समद्विभाजित हो रहे हैं, तो हम लिख देंगे कि त्रिभुज के कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। अतः कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं। ठीक है, तो हम अगले वीडियो में देखिए तीनों शीर्ष लंब संगामी होते हैं, ये पढ़ेंगे। धन्यवाद।